अतीक के दफ्तर से मिले चाकू और कपड़ों पर खून के दाग। क्या लेडी डॉन की हो चुकी है हत्या? कहीं अतीक की संपत्ति पर तो नहीं थी शाइस्ता की नजर? गुड्डू मुस्लिम के पीछे एक नारी जो अतीक को पड़ गई भारी। ये साजिश है, हत्या या प्रेम जाल? इश्कबाज गुड्डू से बमबाज गुड्डू तक का सफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं दीदी शर्मा। माफिया अतीक अहमद के दफ्तर से मिला खून से सना चाकू और कपड़ों ने यूपी पुलिस को एक बार फिर परेशानी में डाल दिया है। अब वह दिन रात इस तलाश में जुट गई है कि आखिर अतीक के दफ्तर में जो खून के दाग हैं वह किसके हैं। कहीं ये खून के दाग लेडी डॉन के तो नहीं, कहीं शाइस्ता परवीन की हत्या तो नहीं कर दी गई। अतीक को रास्ते से हटाना और गुड्डू मुस्लिम से आंखें चार करना लेडी डॉन को भारी तो नहीं पड़ गया? क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। यूपी पुलिस के साथ यूपी एसटीएफ की टीम शाइस्ता को दिन रात खोजने में लगी है। सूत्रों की माने तो अतीक अहमद के जेल में रहने के बाद से ही शूटर गुड्डू मुस्लिम से शाइस्ता की नजदीकी बढ़ गई थी। कहा तो यह भी जा रहा है कि अतीक के साम्राज्य पर शाइस्ता की पैनी नजर थी और कहीं ना कहीं वह अतीक के शूटरों को अपने झांसे में लेकर अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम कमाना चाहती थी। यही कारण है कि उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ ने 4 आरोपियों का आसानी से एनकाउंटर कर दिया। लेकिन शाइस्ता का पता लगाना यूपी पुलिस के साथ यूपी एसटीएफ के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। मगर हो कुछ भी, अतीक अशरफ की हत्या के बाद चकिया स्थित अतीक के दफ्तर में खून के धब्बे मिलने से प्रयागराज में ही नहीं पूरे यूपी में हड़कंप मच गया है। अतीक के दफ्तर में अस्त व्यस्त पड़ा सामान बेहद चौंकाने वाला है। अतीक के पूरे दफ्तर में जगह जगह खून के निशान दिखाई दे रहे हैं। खून के निशान ग्राउंड फ्लोर से ऊपर सीढ़ियों पर भी जगह जगह दिखाई देते हैं। इन धब्बों को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये ज्यादा पुराने नहीं हैं। यही नहीं, यहाँ पर एक खून से सना चाकू और एक सफेद रंग का दुपट्टा मिला है जिस पर भी खून के धब्बे लगे हुए हैं। एक जगह टूटी हुई चूड़ियां भी मिली हैं। इन हालातों को इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि कहीं इस दफ्तर में कोई अनहोनी तो नहीं हुई। दफ्तर के हालात देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ढूंढने की कोशिश की गई है। किचन में भी चावल और दूसरा सामान बेतरतीब हिसाब से फैला हुआ है। किचन के अंदर भी खून के निशान हैं। अलमारी के कपड़े बाहर फैले हुए हैं। कागजों में भी कुछ ढूंढने की कोशिश की गई है जिसकी वजह से दफ्तर में कागज भी बिखरे हुए हैं। इस खबर की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पुलिस की टीम मामले की जांच के लिए दफ्तर में पहुंची हुई है और मौके से सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। पुलिस अतीक के दफ्तर की तलाशी ले रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है? क्या यहाँ पर किसी की हत्या की गई है या फिर यहाँ कोई अनहोनी हुई है? चकिया स्थित अतीक का ये वही दफ्तर है जहाँ पर लोगों का अपहरण कर लाया जाता था और फिर उन्हें टॉर्चर किया जाता था। अतीक अहमद के इस दफ्तर के आगे के हिस्से को बुलडोजर से गिराया जा चुका है। वहीं अब इस मामले में पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस हाई प्रोफाइल केस में इस दफ्तर की निगरानी क्यों नहीं की गई। बड़ा सवाल तो ये भी है कि पुलिस ने अतीक के दफ्तर को आज तक सील क्यों नहीं किया। अब आपको बताते हैं कि शाइस्ता परवीन के साथ फरार गुड्डू बमबाज की कहानी। आखिरकार गुड्डू मुस्लिम है कहां? उसकी अतीक से दुश्मनी कैसे हुई? क्या अतीक को मरवाने के पीछे गुड्डू मुस्लिम का हाथ है? अतीक और अशरफ के दोस्त से दुश्मन कैसे बना गुड्डू मुस्लिम? ऐसी दुश्मनी की जिससे ले ली माफिया ब्रदर्स की जान। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और अतीक अहमद का गुर्गा गुड्डू मुस्लिम उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का रहने वाला है। लेकिन वो कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से वह प्रयागराज आया और फिर प्रयागराज के चकिया में उसने अपना आशियाना बना लिया? मुस्लिम को अतीक से ज्यादा किसी और का इश्क चकिया खींच लाया। यही इश्क बाद में उसके जी का जंजाल बन गया। गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद के संपर्क में आने के साथ ही चकिया में रहने वाली एक लड़की के भी संपर्क में आया था। देखते ही देखते गुड्डू मुस्लिम का इश्क इस लड़की के साथ परवान चढ़ने लगा, जिसके बाद उसने चकिया इलाके में एक आशियाने की तलाश शुरू की। उसने वहीं पर घर बनाने का मन बना लिया। गुड्डू मुस्लिम के पड़ोसी ने बताया कि जिस मकान में गुड्डू मुस्लिम रहता है
वह 5 साल पहले एक डॉक्टर का हुआ करता था। बमबाज गुड्डू मुस्लिम को यह जमीन पसंद आ गई। फिर क्या था, डॉक्टर साहब को ना चाहते हुए भी इस जमीन को गुड्डू मुस्लिम के हवाले करना पड़ा। आसपास के लोगों की माने तो चकिया इलाके की जिस लड़की से गुड्डू मुस्लिम को प्यार हुआ, उसकी भनक अतीक अहमद को लग गई। वह लड़की अतीक के गद्दी समुदाय से थी। यह बात अतीक को नागवार गुजरी और उसने गुड्डू मुस्लिम को उससे मिलने से मना कर दिया। यही वो बात थी जिसकी वजह से गुड्डू मुस्लिम को अतीक अहमद पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वह मजबूर था। गुड्डू चाहकर भी अतीक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। क्या इन सभी के चलते ही गुड्डू मुस्लिम ने उसी बात का अतीक से बदला लिया है? लड़की से इश्क के बाद अतीक से गुड्डू ने दूरी बना ली थी, लेकिन वह अतीक के बेटे असद के करीब आ गया था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद गुड्डू मुस्लिम ने असद के बारे में पुलिस को सब कुछ बताया था, जिसकी वजह से उसका एनकाउंटर हुआ था। माफिया अतीक के गुनाहों की दास्तां थमने का नाम नहीं ले रही। हर दिन एक नई पहेली बूझी जा रही है। अतीक के राज इतने हैं कि एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के कई राज खुल रहे हैं। जांच कर रही पुलिस की टीम को बेहद अहम सुराग मिला है। उमेश पाल की हत्या से पहले 11 फरवरी को असद के साथ गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और उस्मान बरेली जेल में माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ से मिलने बरेली जेल गए थे। इस मुलाकात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मुलाकात 2.5 घंटे चली थी। वायरल वीडियो में उमेश पाल की हत्या करने वाले चारों शूटरों की जेल से कोई खास तलाशी होती भी नहीं दिख रही थी। चारों बेरोक टोक जेल के अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं। तीनों की अगवानी करता एक कांस्टेबल भी दिखाई दे रहा है। 24 फरवरी को हत्याकांड को अंजाम देने के लिए अतीक का बेटा असद, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम समेत 9 शूटर बरेली जेल में अशरफ से 2.5 घंटे की बातचीत चली थी। 3 बार असफल होने के बाद चौथी बार में हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। सवाल उठता है कि क्या मैनुअल कहां गया? क्या कानून सक्षम और दबंगई करने वालों के खिलाफ लचीला हो गया था? इतने देर की मुलाकात पर सुरक्षा व्यवस्था को दोषी ठहराया जाना सही है। एक डॉन के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। अशरफ, अतीक और अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन अभी भी कई राज हैं जो छुपे हुए हैं। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन और बमबाज गुड्डू मुस्लिम की तलाश लगातार जारी है। पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम की छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी तलाश हो रही है। पुलिस को खुफिया इनपुट के तौर पर इन दोनों राज्यों में गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन मिली थी। कुछ समय पहले गुड्डू की लोकेशन ओडिशा के बरगढ़ में मिली थी। वहां टीम के पहुंचने से पहले गुड्डू फरार हो चुका था। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में गुड्डू बमबाज के एक अपराधी से अच्छे रिश्ते बताए जा रहे हैं। इसके आधार पर पुलिस ने वहां भी छापा मारा है। बताया जा रहा है कि पुलिस को 5 लाख के इनामी गुड्डू की लोकेशन छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके सारगढ़ बिलाईगढ़ जिले के पास सोहेला क्षेत्र के गांव सरिया में मिली है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मिली थी। पुलिस ने यहां से राजा नाम के एक युवक को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ में बताया कि गुड्डू ने पुलिस से बचने के लिए दाढ़ी बढ़ा ली है। गुड्डू झांसी, नासिक, पुणे और ओडिशा में भी रुका था। गुड्डू मुस्लिम 2 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ओडिशा में छिपा था। वह ओडिशा से कपड़ों से भरा अपना बैग फेंक कर भागा है। वह अकेला ही ओडिशा में ठहरा था। उसके पास पैसे भी नहीं बचे हैं। ऐसे में वह पैसों की जुगाड़ करने में लगा है। ओडिशा के बाद गुड्डू की कई लोकेशन यूपी पुलिस के पास नहीं है। गुड्डू पुलिस अब तक पुलिस के साथ आंख मिचोली खेल रहा है। गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में छिपे होने की खबर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर कोई अपराधी यहां छिपा है और यूपी पुलिस हमसे मदद मांगती है तो हम सहयोग करेंगे। वहीं बमबाज गुड्डू के साथ अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। पुलिस शाइस्ता की तलाश में जुटी है। उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया। जानकारी के मुताबिक शाइस्ता परवीन फरार रहने के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से संपत्तियां अपने नाम करवा रही हैं।
माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद शाइस्ता परवीन उसका आर्थिक साम्राज्य संभालने की कोशिश में जुट गई है। यूपी एसटीएफ को मिली जानकारी के मुताबिक शाइस्ता अतीक के नाम दर्ज कंपनियां और संपत्तियां अपने कब्जे में ले रही है। शाइस्ता फरार होने के बावजूद चार्टर्ड अकाउंटेंट के संपर्क में है। यूपी पुलिस ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की तलाश में जुटी है जो अतीक और अशरफ के कालाधन का लेखा जोखा रखते थे। ये सीए शाइस्ता की मदद कर रहे हैं। शाइस्ता अतीक के काले साम्राज्य का लेखा जोखा मंगवा रही है। शाइस्ता का अतीक की जायदाद अपने नाम करवाना फिर कोई प्लान तो नहीं है। इसके पीछे किसी और का भी हाथ है या फिर शाइस्ता सरेंडर करने की फिराक में है। वह फंडिंग की व्यवस्था करने में जुटी है। सूत्रों का कहना है कि शाइस्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की मोटी फीस के लिए पैसे जुटाने में लगी है। उसके गैंग ने खास लोगों से पैसों की डिमांड की है। पुलिस अतीक के करीबियों की लिस्ट बनाकर उनके खातों पर नजर रख रही है। शाइस्ता की आर्थिक मदद करने वालों पर भी पुलिस नकेल कसने की तैयारी में है। यूपी पुलिस के एडीजी और एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश ने दावा किया है कि उमेश पाल हत्याकांड की फरार महिला आरोपी और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगी। साथ ही शातिर इनामी गुड्डू मुस्लिम भी ज्यादा दिन नहीं भाग पाएगा। शाइस्ता की तलाश में लगी एसटीएफ की टीम के सदस्यों ने बताया कि फरार महिला आरोपी की लोकेशन लंबे वक्त से प्रयागराज की अलग अलग इलाकों में मिल रही है। प्रयागराज के धूमनगंज से पहले शाइस्ता की लोकेशन मिली थी, लेकिन पुलिस पहुंची तो वह गायब हो गई। इसके बाद नैनी में अतीक अहमद की बेहद करीबी रही एक महिला के यहाँ शाइस्ता ने पनाह ली हुई थी। पुलिस की टीम जब वहां पहुंची तो शाइस्ता यहाँ से भी फरार हो गई। प्रयागराज के किसी मुस्लिम बहुमूल्य इलाके और किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही शाइस्ता ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। देखते रहिए खबर इंडिया।